आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, अगर आपको ज्वाइन करना हो आप कर सकते हैं। आज भी हमने इसमें एक निफ्टी का ट्रेड दिया था भाई, और वो हमारा फ़ंड डबल करके चला गया। दोस्तों का भी भाई फ़ंड को डबल ही क्या, हमने ये भी बोला था कि भाई अब बुक कर लो। ठीक है, आप मैसेज देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं भाई। अब शुरू करते हैं भाई, हमें कहाँ ट्रेड लेना है और कहाँ तक हमें ट्रेड को होल्ड करके अपने प्रॉफिट को बुक करना है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये देख लो भाई और 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है। अगर मैं पूरा बताऊं कि 23,000 का लेवल अगर ब्रेक करती है भाई निफ्टी, और अगर रिटेस्ट पॉइंट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना, ज़्यादा बेहतर है। 23,000 पर जो कैंडल ब्रेक करेगी उस कैंडल को मार्किंग करेंगे। दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक कर देगी तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। भाई कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे फिर आज के हाई तक। हमने कल की वीडियो में भी ये बोला था कि भाई अगर ये वाला हाई टूटता है, निफ्टी ब्रेक होती है, तो 23,100 तक हम जाएंगे। कल की मार्किंग लगी हुई है, ये देख लो भाई। यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलेगी, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी तो हम पुट साइड आ जाएंगे। ये भयंकर गिरावट। तो इसी हिसाब से अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है भाई 23,100 के आसपास, और फिर हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है, या तो ऐसी वाली या फिर ऐसी, कोई सी भी हो नेगेटिव कैंडल हो, कलर से कोई मैटर नहीं रखती भाई। नेगेटिव कैंडल हो सकता है कि वो ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। अब ये देखो, ये ग्रीन है लेकिन नेगेटिव कैंडल है, समझ रहे भाई मेरी बात को। और अगर मैं बताऊँ, ये कैंडल रेड है लेकिन पॉजिटिव कैंडल है, तो यहाँ अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है, तो हम फिर पुट साइड आएंगे। और पुट साइड कहाँ तक आएंगे, फिर आएंगे हम अपनी क्लोजिंग तक, अगर गैप अप लगता है। अगर डायरेक्ट मानने के बाद अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक का सफ़र कर दिया है ना, फिर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो फिर हमें कहाँ तक प्रॉफिट लेना है, फिर हमें प्रॉफिट लेना है। हो सकता है कि उसकी ओपनिंग 23,000 पर हो, उसकी हो सकता है कि 23,050 पर हो, यानी कि उसकी ओपनिंग तक हमें फिर नेगेटिव बनकर हमने अपने प्रॉफिट को बुक करना है। और अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दिया भाई, निफ्टी ने कितना नीचे निकले, 22,875 और 76 के नीचे अगर निकलना शुरू करती तो हम फिर पुट साइड आएंगे। समझे मेरी बात को भाई। पुट साइड कहाँ आएंगे, ये जैसे कि ये ब्रेक हो गई और दूसरी कैंडल उसके नीचे ब्रेक हो गई, फिर हम पुट साइड आएंगे। और पुट साइड कहाँ तक आएंगे, मेन बात है भाई, 22,800 की पहला टारगेट हमारा रहेगा। ठीक, 22,800 का पूरा लेवल हमारा पहला रहेगा, और सेकंड टारगेट फिर हमारा रहेगा 22,750 का। ठीक, 750 का अच्छा सपोर्ट है, ये मानकर चलना भाई। ठीक है, और अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है भाई 800 पर, 22,800 पर, तो हो सकता है कि वो नीचे निकल जाए, हैं वो 750 तक चले जाए, या डायरेक्ट ही 22,750 पर गैप डाउन ओपन हो गई। फिर हमें यहाँ दोनों स्थिति में कोई भी पॉजिटिव कैंडल अगर मिलती है, दूसरे कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दिए, तो सीधा हम अपनी आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक के टारगेट के लिए अपने ट्रेड को बुक करेंगे। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी है ये भाई, बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम दिया भाई आज भी, दोनों साइड। मैंने बोला था कि अगर इस सेलिंग एरिया में नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम पुट साइड आएंगे। नेगेटिव कैंडल तो मिली, लेकिन दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं किया, तो हम कहाँ रह गए, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, भाई। अगर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती तो हम दूसरा ट्रेड लेते, तो यानी कि इसमें एंट्री नहीं मिली। नेगेटिव कैंडल मिली लेकिन एंट्री नहीं मिली भाई। आप समझदार हो, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप समझ भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, इसको हम हटा ही देते हैं। अब अगर देखो 50 दिन की मूविंग एवरेज और हमारे इस डिमांड एरिया ने फिर काम किया, ठीक, यानी कि इस डिमांड एरिया ने, और डिमांड एरिया कहाँ है, डिमांड एरिया अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, एक ही कैंडल ने भयंकर प्रॉफिट दे दिया। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, अब आप कुछ लोग यूँ सोच रहे होंगे कि ये डिमांड एरिया कहाँ से बन गया, है ना। कोर्स में आना बताऊंगा भाई सबको, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता लग गया होगा। फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है। अगर मैं इसकी क्लोजिंग बताऊं तो 49,282 के आसपास की, और सेम ही है, यानी कि कैंडल और
कैंडल की क्लोजिंग और आपकी इंडेक्स के बॉक्स की भी क्लोजिंग सेम ही है। अगर 49,300 का लेवल पार करती है भाई बैंक निफ्टी, वैसे तो 350 का लेवल है, अगर 350 का लेवल ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। और कॉल साइड जहाँ तक जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ तक जाएंगे, अपने सेलिंग एरिया तक, अपने सेलिंग एरिया तक। समझे भाई मेरी बात को, अपने सेलिंग एरिया तक। ये हमारा सेलिंग एरिया है। क्यों सेलिंग एरिया, ये कोर्स में आपको बताएंगे हम। आ जाना भाई, कर लेना, बहुत आसान कोर्स, सिंपल कोर्स, पेपर ट्रेडिंग कोर्स है। डायरेक्ट अगर ही हमारे इस सेलिंग एरिया में गैप अप लग जाती है भाई बैंक निफ्टी की, तो हम फिर गैप अप लगा, हमें कोई एक नेगेटिव कैंडल बस मिल जाए, और नेगेटिव कैंडल मिलते ही हमें कहाँ आना है, पुट साइड आना है। बस कहाँ तक आना है, पुट साइड आना है। फिर आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है भाई बैंक निफ्टी, देखो ध्यान से सुन लेना, ये वाला लो आज का, एक तो ये ब्रेक, और 48,900 हाँ 48,933 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ध्यान से सुने ना, 48,933 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम पुट साइड आएंगे। फिर हम कहाँ आएंगे, पुट साइड। लेकिन उससे पहले एक अच्छा सपोर्ट है 49,000 का, पूरा 49,000 का। अगर मैं आपको बताऊं, ये 49,000 से ही रिकवरी आई है, ये वाली, ये सपोर्ट है, ये लो का सपोर्ट है। आज का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना भाई, ये अच्छा सपोर्ट है। फिर उसके नीचे अगर कोई सपोर्ट है तो वो 48,950 का है। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है 59,000 पर, सॉरी हाँ 59,000 पर, और अगर यह 48,950 पर, और दोनों स्थिति में हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम सीधा क्लोजिंग तक अपने टारगेट को रख सकते हैं भाई। अगर 49,000 का लेवल ब्रेक हो गया और 950 का लेवल भी ब्रेक हो गया तो हम सीधा पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे, फिर अच्छी गिरावट होगी 48,677 के आसपास का हम अपने सपोर्ट को लेके चलेंगे, और यहाँ हमें अपना प्रॉफिट को बुक करना है। अगर यहाँ हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम फिर 49,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी जा सकते हैं भाई। मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मेरी वीडियो आपको आपके लॉस को बचा सकती है, आपको प्रॉफिट दिला सकती है, आपके फंड को होल्ड रख सकती है, यानी कि ग्रीन में रख सकती है भाई। दूसरे भाई तक भी ज़रूर पहुंचाना। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में आप कमेंट करके आप कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, और अगर कोर्स के बारे में बात करनी है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हैं।